हे भक्तों, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि क्या सचमुच भगवान से बातें की जा सकती हैं? क्या कलियुग में भी भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं? क्या सच्चे नाम का सुमिरन जीव का जीवन बदल सकता है? आज की यह अद्भुत और रहस्यमयी भागवत कथा आपके हृदय को भीतर तक स्पर्श कर देगी। इस कथा में आप जानेंगे कि भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग क्या है, सतगुरु का महत्व कितना महान है और किस प्रकार सच्चे नाम का सुमिरन करते करते भक्त भगवान के निकट पहुंच जाता है। हे भक्तों, यदि आपने इस कथा को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लिया और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो केवल आपका मन ही शांत नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे आपका भगवान से संबंध भी जुड़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप भगवान से अपनी बात कह पाएंगे और भगवान भी आपको अपने होने का अनुभव कराएंगे। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली अमृत वाणी है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। आप यह कथा सुन रहे हैं पंडित जयवीर शास्त्री लोधी मोटिवेशनल कहानी यूट्यूब चैनल पर। ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए भक्तों, अब प्रेम और श्रद्धा के साथ कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से सुनिएगा। एक समय नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, यह जीव कलियुग में मोह, चिंता, भय और पापों से घिरा हुआ है। मन चंचल है, बुद्धि भ्रमित है और हृदय अशांत है। ऐसा कौन उपाय है जिससे मनुष्य भगवान से बातें कर सके, उनके दर्शन कर सके और भव सागर से पार हो सके? तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न अत्यंत दुर्लभ और जीवों का कल्याण करने वाला है। सुनो, मैं वही रहस्य कहता हूं जो संतों और महापुरुषों ने बताया है। कलियुग में नाम ही सबसे बड़ा आधार। हे राजन, सत्ययुग में तप से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में बड़ी बड़ी पूजाओं से भगवान की प्राप्ति होती थी। परंतु कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग उनके सच्चे नाम का सुमिरन है। भागवत और संतवाणी में कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलियुग में केवल भगवान का सच्चा नाम ही जीव को जन्म मरण के बंधन से पार कर सकता है। सच्चा नाम कैसे प्राप्त होता है? भगवान का वास्तविक नाम संसार के ज्ञान से नहीं मिलता। वह नाम उस समय के पूर्ण संत, सतगुरु या तत्वदर्शी महापुरुष की कृपा से प्राप्त होता है। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही सतगुरु जीव को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। जब जीव सच्चे हृदय से प्रभु की खोज करता है, तब भगवान उसकी पुकार सुनकर उसे किसी संत महात्मा के चरणों तक पहुंचा देते हैं। सतगुरु जीव को केवल शब्द नहीं देते, बल्कि ऐसा दिव्य नाम देते हैं जिसमें भगवान की शक्ति और कृपा छिपी होती है। नाम सुमिरन की महिमा। हे राजन, जो मनुष्य प्रेम और विश्वास से उस सच्चे नाम का सुमिरन करता है, उसके भीतर धीरे धीरे दिव्य परिवर्तन होने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, पाप नष्ट होने लगते हैं, मोह कम होने लगता है और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागने लगता है। संतों ने कहा है, नाम से बड़ा ना कोई धन, नाम से पवित्र ना कोई तीर्थ। जो जीव निरंतर नाम का जाप करता है, उसके भीतर भगवान का प्रकाश प्रकट होने लगता है। भगवान से बातें कैसे होती है? सूत जी बोले, जब भक्त सच्चे प्रेम से नाम का सुमिरन करता है, तब भगवान उससे दूर नहीं रहते। पहले भक्त को मन की शांति प्राप्त होती है, फिर भीतर आनंद उत्पन्न होता है और धीरे धीरे भगवान की कृपा से जीव को दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। कभी स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, कभी ध्यान में अनुभव होता है, कभी भीतर से प्रेरणा आती है और कभी ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं हृदय में बातें कर रहे हो। हे राजन, यह सब सच्ची भक्ति और नाम की शक्ति से होता है। दर्शन कैसे होते हैं? हे मुनियों, भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, पहले हृदय से होते हैं। जब मन निर्मल हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और जीव का प्रेम सच्चा हो जाता है, तब भगवान स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं।
जैसे प्रहलाद के प्रेम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जैसे ध्रुव की तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए, वैसे ही कलयुग में भी जो भक्त सच्चे नाम का सुमिरन करता है उसे भगवान की कृपा और दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। सतगुरु का महत्व। हे राजन, बिना गुरु के मार्ग कठिन है, क्योंकि संसार में अनेक भ्रम और मोह है। सतगुरु जीव को सही मार्ग बताते हैं, नाम देते हैं और भगवान तक पहुंचने की विधि समझाते हैं। जिस प्रकार नाविक नाव को नदी पार कराता है, उसी प्रकार सतगुरु जीव को भवसागर से पार कराते हैं। इसलिए शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। नाम जप की विधि। प्रातः काल उठकर शांत मन से बैठो, अपने गुरु और भगवान का स्मरण करो, फिर प्रेम पूर्वक उस नाम का सुमिरन करो जो गुरु से प्राप्त हुआ हो। नाम जप करते समय मन को इधर उधर ना भटकने दो। धीरे धीरे मन भीतर स्थिर होने लगेगा। हे मुनियों, निरंतर अभ्यास से एक समय ऐसा आता है जब नाम स्वयं भीतर चलने लगता है और भक्त का मन संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। भवसागर से पार कैसे होता है? सूत जी बोले, यह संसार जन्म और मृत्यु का अथाह समुद्र है। जीव बार बार जन्म लेता है, दुख भोगता है और मोह में फंस जाता है, परंतु भगवान का सच्चा नाम उस समुद्र को पार कराने वाली नाव है। जो जीव प्रेम से नाम का स्मरण करता है और सतगुरु की शरण में रहता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसका अंत समय भी मंगलमय हो जाता है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को बाहरी दिखावा प्रिय नहीं है, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी आंसू भरे नेत्रों से भगवान को पुकारे तो भगवान तुरंत उसकी पुकार सुनते हैं, परंतु जिसके मन में अहंकार और कपट भरा हो, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। कलयुग में भगवान से बातें करने, उनके दर्शन पाने और भवसागर से पार होने का सबसे सरल मार्ग है समय के पूर्ण सतगुरु की शरण लेना, उनसे सच्चा नाम प्राप्त करना, प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करना और निष्कपट भक्ति करना। जो जीव ऐसा करता है, भगवान उससे दूर नहीं रहते। एक दिन उसे भीतर दिव्य शांति, कृपा, अनुभव और भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। अंत में सूत जी बोले, नाम ही कलयुग का महान आधार है। नाम से ही जीव का उद्धार है। जो प्रेम से सुमिरन करता है, वही भगवान का सच्चा द्वार पाता है। तो दोस्तों, आपने इस दिव्य कथा को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुना। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर वो सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है, उनसे बातें कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों, इसी गहरे और रहस्यमय विषय को हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगली कथा में आपको बताया जाएगा कि सच्चा ज्ञान क्या है, उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है और किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में भगवान की अनुभूति कर सकता है। इसीलिए अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की इस कथा में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आपको यह कथा और इसमें बताई गई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही भक्ति, प्रेरणा और जीवन बदल देने वाली कथाएं सबसे पहले देखने के लिए पंडित जयवीर शास्त्री लोधी मोटिवेशनल कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों, इस कथा से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट किसी दूसरे के जीवन में भी प्रेरणा जगा सकता है। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ सभी माताओं, बहनों और भाइयों को जय श्री राम।